अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है यूके की टेक कंपनीज़ के हवाले से। हम सुन रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा को स्पॉन्सर कर सकती हैं। तो आज उसी सीरीज़ का पार्ट 3 है। आज भी हम 3 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि वर्क वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं या कर सकती हैं। तो वीडियोस को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, हमारी कंपनी है डायमंड लाइट सोर्स। ये गवर्नमेंट का इदारा है यूके में, और ये हाई एनर्जी लाइट बीम्स पे काम करती है, मतलब एक्स रेज टाइप और इस तरह की चीज़ों पर। मुझे बहुत ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है कि टेक्नोलॉजी पे किस किस्म का काम करते हैं और क्या है, बट आई नो फॉर श्योर कि दे डू स्पॉन्सर स्किल्ड वर्कर वीज़ा, क्योंकि हमारे दो दोस्त असल में इस कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि पिछले साल ही आए थे वर्क वीज़ा पर। इस कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। तो यस, सो आई नो दे आर वर्किंग देयर। तो आइंदा हम उनको अपने किसी पॉडकास्ट में भी बुलाएंगे, जिस तरह हमने जिक्र किया था कि हमारा पॉडकास्ट का भी प्लान है कि जो लोग वर्क वीज़ा पर आए हुए हैं उनसे हम डिस्कस करें और उनसे इंसाइट्स लें और उनकी स्ट्रगल्स और उनका प्रोसेस, ताकि उससे हमें मज़ीद सीखने को मिले। तो डायमंड लाइट सोर्स, इसके आप कंपनी को एक्सप्लोर करें, इसके करियर्स में जाएं और देखें कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और वेल स्टेबल कंपनियां, मतलब ये कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं है, एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, और ये डिडकोट में ऑक्सफोर्ड के पास इसका कैंपस है। दूसरी हमारी लिस्ट में कंपनी है स्पायर ग्लोबल। ये भी स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में काम करती है। असल में इनकी अपनी एक सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है स्पेस में, और जिसको ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए उस कॉन्स्टेलेशन को यूज़ करते हैं। मतलब वो वेदर फोरकास्टिंग भी है, और इसके अलावा भी काफ़ी ये काम करते हैं अपनी उस सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को यूज़ करके। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनको एक्सप्लोर करें, बहुत बड़ी कंपनी है। इनका स्कॉटलैंड में भी एक कैंपस है, ग्लासगो में, और अब इन्होंने इंग्लैंड में भी इन्होंने एक कैंपस खोला है ऑक्सफोर्ड में, हार्वल साइंस कैंपस में। तो आप हार्वल साइंस कैंपस को अगर आप रिसर्च करेंगे ना थोड़ा, इस पर आप गूगल पे देखें हार्वल साइंस कैंपस इन ऑक्सफोर्ड। ये एक हब है स्पेस कंपनीज़ का। इधर बहुत सी आपको स्पेस कंपनीज़ इस हार्वल साइंस कैंपस में मिलेंगी, तो उसको एक्सप्लोर करें, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा कि उधर क्या क्या हो रहा है। स्पेस में बहुत काम हो रहा है इस वक्त यूके में, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में और स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में। तो जी, स्पायर ग्लोबल बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और इधर मैंने इंटरव्यू दिया है। सारे स्टेजेस इनके इंटरव्यू के क्लियर किए हैं, जो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हैं वो भी, और जो फाइनल ऑन साइट इंटरव्यू है वो भी मैंने अटेंड किया है। दे डिड ऑफर मी अ जॉब विद अ वेरी गुड सैलरी, और बट इन द एंड आई डिडंट जॉइन फॉर सम रीज़न्स वंस अगेन। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि ये जो मैं हर कंपनीज़ के हवाले से, तकरीबन जितनी भी कंपनीज़ हमने डिस्कस की हैं, मैंने आपको ये बताया कि मैंने इंटरव्यू दिया है, किसी ने ऑफ़र की, किसी ने रिजेक्ट की, बट जिसने ऑफ़र की उसको भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो इस पर भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू सिर्फ जब आपने जॉब स्विच करनी हो तब ही देना चाहिए, या आपको इस प्रोसेस में रहना चाहिए। और भले आपको पता है आपने जॉब स्विच नहीं करनी, लेकिन फिर भी मैं इंटरव्यूज़ देता रहता हूँ। मतलब 2 ढाई साल तो मुझे इधर 2.5 साल तकरीबन यूके आए हुए हैं, और जिस कंपनी में मैं आया था अभी तक उसी कंपनी में हूँ। जॉब मैंने एक बार भी स्विच नहीं की, लेकिन तकरीबन 10-12 इंटरव्यूज़ मैं दे चुका हूँ इस दौरानिए में, जिनमें से कोई 5-6 ने ऑफ़र भी की, बट आई डिडंट ज्वाइन। तो इसका भी एक पीछे रीज़न है कि आपको क्यों ये करते रहना चाहिए। तो बहरहाल मैंने ज्वाइन नहीं की स्पायर ग्लोबल, बट बहुत अच्छी कंपनी है, तो आप ज़रूर एक्सप्लोर करें इनके। मतलब अगर आप अभी भी इनकी ठीक ठाक ओपनिंग्स हैं, जॉब ओपनिंग्स, अगर आप जाएं करियर्स में जॉब ओपनिंग्स में, यू विल सी कि इस वक्त आप देखें ये कनाडा में इनकी डीएसपी प्रोडक्ट लीड की जॉब है, फिर यूके में और ग्लासगो यूके, हार्वेल लग्जमबर्ग, ठीक, फिर स्पेस इंजीनियरिंग प्रोग्राम सीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इन यूएस,
اسی طرح جرمنی میں ہے سینئر ایمبیڈڈ سافٹ ویئر انجینئر. اسی طرح گلاسگو میں جس طرح اسپیس کرافٹ الیکٹرانکس ٹیسٹ انجینئر, سینئر سافٹ ویئر انجینئر ان یو کے گلاسگو. یا تو یہ اس وقت ان کی اوپننگز ہیں, ان کو آپ ایکسپلور کریں. سو دے آلسو اسپانسر ورک ویزاز. اچھا, ورک ویزاز کے حوالے سے میں بتاتا جاؤں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ دے اسپانسر ورک ویزاز, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جتنی بھی اوپننگز ہیں, جتنی بھی اس وقت ویکینسیز ہیں, سب پر ورک ویزا اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہوتا. کچھ رولز کے لیے ورک ویزا کمپنیز آفر کرتی ہیں. وہ زیادہ تر رولز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن پر ان کو لوکل مارکیٹ سے بندے نہیں ملتے, تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ورک ویزا بھی اسپانسر کریں گے لیکن ہمیں بندہ چاہیے. اور زیادہ تر وہ والے رولز ہوتے ہیں جو کہ شارٹیج آکوپیشن میں, جو ایسے اسکل سیٹ میں آتے ہیں جس کے بندے اتنے مطلب ڈیپ ٹیک آپ کہہ لیں, آر ایف ہو گیا, ایمبیڈڈ ہے, ایمبیڈڈ پروگرامنگ کے لوگ ہیں, ڈیجیٹل ڈیزائن ویریفیکیشن کے, ایف پی جی اے کے. تو اس طرح کے اس اسکل سیٹ کے بہت سے لوگ ورک ویزا پر آتے ہیں. تو یہ یوزلی انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے اپنی ڈسکرپشن, جاب ڈسکرپشن کے اندر. تو آپ ایکسپلور کریں, دیکھیں, تو پھر آپ کو ایسا ایسا آئیڈیا ہونے لگ جائے گا. تو یہ تھی آج کی ہماری دوسری کمپنی اسپائر گلوبل. تو آج کی ہماری تھرڈ کمپنی کی طرف ہم چلتے ہیں جو کہ ہے سیکوینس کمیونیکیشنز. یا سیکوینس کمیونیکیشنز, یہ بھی انگلینڈ میں کمپنی ہے اور یہ ریڈنگ میں ہی ہے, اور یہ کرتی ہے 4G اور 5G کے آئی او ٹی پر کام. تو 4G 5G کی ان کی اپنی ڈیوائس ہے آئی او ٹی اپلیکیشنز کے لیے. تو اس میں بھی آر ایف کی, آٹومیشن, ایمبیڈڈ, ایف پی جی اے, پروگرامنگ, سافٹ ویئر, ان کی جابز آتی ہیں. اس کمپنی میں نے خود تو انٹرویو نہیں دیا, لیکن ایک دوست اس کمپنی میں پچھلے سال ہی آیا ہے اسکلڈ ورکر ویزا پہ. دیٹس وائی آئی نو کہ یہ بھی آفر کرتے ہیں ورک ویزاز. تو اس کو بھی آپ سیکوینس کمیونیکیشنز کو ایکسپلور کریں, اور آئی او ٹی مارکیٹ میں 4G 5G. تو یہ تھی ہماری آج کی 3 کمپنیز یو کے کی. تو اس سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 4 میں آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, جس میں ہم مزید کچھ کمپنیز کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. اینڈ موسٹ پروبیبلی وہ یو کے کمپنیز کی شاید ہماری آخری ویڈیو ہوگی. اس کے بعد پھر ہم دوسرے ممالک کی کمپنیز کی طرف چلیں گے.